रहे होंगे कि उल्लू आप नहीं बना सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उल्लू बनाने का समय निकल चुका है, अब काम करने का समय आ चुका है। क्योंकि जो लोग उल्लू बनाया करते थे, शायद पब्लिक ने उल्लू बना दिया है और सही व्यक्ति को उस स्थान पर रखा है। सत्यपाल जी से हमारी बातचीत जारी, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। कौन बनेगा चैंपियन? देखिए शाम 7:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। ब्रेक बाद आपका स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं इस समय उत्तर प्रदेश से संभल कॉन्स्टिट्यूएंसी से सांसद श्री सत्यपाल सिंह जी से, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। सत्यपाल जी, जैसे खासतौर से हम बात करें संभल की, और मुलायम सिंह यादव जी का वो क्षेत्र रहा है और समाजवादी पार्टी की सरकार है, चर्चा जब भी किसी से पूछो, अभी ये बदायूं का मामला है, आजमगढ़ का मामला आया है, तो माना जाता है बड़ी खूंखार सरकार है, आम जनता के बीच में एक स्थिति इस तरह से पैदा हो रही है। तो आपको लगता नहीं है कि आपकी इस प्रगति की दिशा में मुलायम सिंह यादव या समाजवादी पार्टी जो है रोड़ा बन सकती है? हमारा संकल्प है, जनता हमारे साथ है, क्योंकि मैंने कोई लोकसभा चुनाव जब लड़ा हूं तो वायदे नहीं किए, जनता ने मेरे ऊपर विश्वास किया है और पूरी लोकसभा की जनता ने उत्साह के साथ संगठित होकर ये मतदान किया है। तो इसलिए हमें कोई चिंता का विषय नहीं है। जब जनता हमारे साथ है तो हमें कोई चिंता नहीं है और हम विकास भी करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अच्छे दिन आए गए हैं, अच्छे काम शुरू हम करने जा रहे हैं। अच्छा, अच्छे दिन पूरे देश भर में इसका एहसास हुआ, क्योंकि जिस प्रकार से इस बार नरेंद्र मोदी जी का राज तिलक हुआ, या उनका कहें उनका राज्याभिषेक हुआ, तो बहुत उम्मीदें हैं लोगों को जो है। और जैसे इस तरह का थोड़ा बहुत हाल, हम ये नहीं कहेंगे इसी जैसा हाल दिल्ली में हमने देखा था, खास करके हम दिल्ली में यहाँ रहते हैं, हम यहाँ देखते हैं आम आदमी पार्टी की बहुत उम्मीदें थी, लेकिन वो धराशायी। हालांकि उनसे और आप में फर्क है कि वो एक्सपीरियंस नहीं था, आप एक्सपीरियंस लोग हैं, इससे पहले आप सत्ता में रह चुके हैं और बहुत पुराना दल है, मुख्य विपक्षी दल रहे हैं इस देश में, और आज सत्ता में इतनी एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ आप आए हैं। तो लोगों की कहीं उम्मीदें बहुत ज्यादा तो नहीं आपसे, या बहुत जल्दी तो नहीं पूरा करेंगे? अगर ऐसा हुआ तो कैसे आप इस पे आप काबू कर पाएंगे इस पे? जनता की उम्मीदें हैं, उन पर खरा उतरेंगे निश्चित रूप से। जनता के विश्वास को तोड़ेंगे नहीं बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी जिस रूप में काम करती है उसका लक्ष्य भी है कि हम समाज के हित में, देश के हित में काम करेंगे। वो एक घोषणा नहीं है। इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जब घोषणा पत्र जारी करती है तो एक प्रकार से घोषणा पत्र नहीं होता है, वो एक संकल्प पत्र होता है, और उसी के आधार पर काम करते हैं हम लोग। और पार्टी जो घोषणा पत्र जारी करती हैं वो वादे करती हैं, लेकिन उसके बाद उनका क्रियान्वयन नहीं दिखाई देता क्षेत्र में। संभल लोकसभा से मैं लड़ा हूं, कहीं पर भी मुझे समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान का कहीं भी किसी भी रोड पर पत्थर लगाना मैंने नहीं देखा पूरी लोकसभा में, कि एक भी रोड उन्होंने बनवाया हो। बड़ी बात है। आप अगर हम दर्शकों से अगर हम बात करें कि इतनी बार वहां से सांसद चुने आ चुके हैं, शक्रुमल बर्क साहब जो है, बहुत सम्मान है उनका पॉलिटिकल दायरे में, उनको सभी लोग बहुत सम्मान की नजर से देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विकास जो नहीं हुआ उस पश्चिम उत्तर प्रदेश में, और लोगों में जो आक्रोश है, वो यही वजह है। और मुझे लगता है जिस भी दल में ऐसे सांसद हैं तो उनको कहीं ना कहीं उनके दलों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को और बड़े नेताओं को उनको बताना चाहिए, क्योंकि जो बात सांसद जी ने कही है कि एक पत्थर भी नहीं लगा, और यही वजह कि अगर आप कभी पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाएं तो मुझे लगता है कि आपकी कमर कहीं ना कहीं आपको अपनी कमर पे मालिश जरूर करानी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से रोड है, हमें भी वो एहसास हुआ था जो है। ये एक बात जो आपने बताई खासतौर से सड़कों की, बिजली की, पानी की, या जो वहां की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, उसमें क्या है, उसको कैसे आप दुरुस्त करेंगे? समस्या उसमें भी बिजली तो लगभग ये मान के चलो कि 7-8 घंटे कुल जाने। किसान जो सिंचाई करता है उसको तेल के इंजन में से पंपिंग सेटों से सिंचाई करनी पड़ती है, और जब उससे करते हैं तो बहुत महंगा पड़ता है। किसान खेती की ओर से एक प्रकार से पलायन करने जा रहा है, क्योंकि महंगे सौदा हो रहा है। व्यापारी अपना काम करते हैं तो फायदे के लिए करते हैं, लेकिन किसानों को मैं देख रहा हूँ खेती कर रहे हैं तो एक घाटे का सौदा होता जा रहा है। बिजली जब पर्याप्त मिलेगी तो निश्चित रूप से उससे सिंचाई करेंगे, उनके तेल के पैसे बचेंगे। तो बिजली पर्याप्त नहीं मिल पा रही है, कम से कम किसानों को 18 घंटे तो बिजली मिलनी चाहिए। तीसरी चीज, समस्याएं कईयक हैं किसानों के लिए। जो बीज है, प्रमाणिक बीज, वो भी नहीं प्राप्त हो रहे हैं।
दवाइयाँ उनको प्रमाणिक नहीं मिल रही हैं, नकली मिल रही हैं। किसानों की जो फसल आती है उसको समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदा जाता है। जैसे और प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं तो जो समर्थन मूल्य होता है तो 100% उसकी खरीदारी होती है, चाहे धान का समय हो या गेहूं का समय हो। तो हमारा तो प्रयास ये रहेगा, हमारे कृषि मंत्री परिचित बने हैं, मैं तो ये चाहूंगा कि किसानों की जो फसल का है उचित समर्थन मूल्य मिले और उसके साथ साथ उनको प्रति क्विंटल के हिसाब से, चाहे गेहूं धान हो, 300-400 प्रति क्विंटल के हिसाब से किसान के खाते में बोनस भी मिले वो, जिससे कि किसान अगर खुशहाल होगा। मैं तो ये चैलेंज के साथ कहता हूं, अगर देश का किसान खुशहाल हो गया तो व्यापारी भी मालामाल होंगे और जो परचूनी की दुकान करते हैं वो भी होंगे, कपड़े का दुकानदार है वो भी मालामाल होगा, सर्राफी की दुकान करने वाला वो भी मालामाल होगा। जब किसान के जेब में पैसा होगा तो मार्केट जाएगा खरीदने के लिए, सोना भी खरीदेगा वो, कपड़ा भी खरीदेगा और घर के लिए और सामान भी खरीदेगा। तो किसानों की तरक्की करना बहुत आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। तो किसान जैसे खुशहाल होगा तो देश में खुशहाली बढ़ेगी। एक आखिरी प्रश्न सत्यपाल जी, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी खासतौर से अगर हम बात करें तो मथुरा एक धार्मिक स्थल है, आगरा एक पर्यटक स्थल है, अगर हम लखनऊ राजधानी है, हर क्षेत्र की हम बात करें, संभल को अगर भारतीय नक्शे पर खासतौर से अगर आप प्रोजेक्ट करना चाहेंगे, पॉपुलैरिटी को लेके उसकी पब्लिसिटी करना चाहेंगे, तो क्या संभल की क्या विशेषता है जिसके चलते आप उसको प्रोजेक्ट कर पाएंगे आने वाले समय में? जैसा आपने धार्मिक नगरी का, तो संभल एक अपने आप में बहुत धार्मिक नगरी है, क्योंकि जो प्रसिद्ध मंदिर हैं वो संभल में है। एक तीर्थ को छोड़ दिया जाए, हमारे धार्मिक उसमें कहते हैं बांका कुआ, उनको छोड़ दिया जाए, वो अमरोहा में किसी कारणवश निराश होकर अमरोहा में स्थापित हो गए थे, तो उनका तीर्थ वहीं बना हुआ है, नहीं तो सभी तीर्थ जो है संभल में है। तो अच्छी नगरी है, लेकिन उस रूप में किसी ने भी उसको विकसित करने का या दर्शनीय स्थल बनाने का प्रयास नहीं किया। एक तो उसमें बाधा भी कई प्रकार की रही, जैसे ट्रेन की व्यवस्था नहीं है, केवल सिंगल लाइन थी, एक ही ट्रेन जाती थी संभल तक, वो भी अब बंद है, लाइन सब पट गई है, स्टेशन भी नहीं है, कुछ नहीं है। दूसरी जो लिंक है जैसे गजरोला से, मेरा प्रयास रहेगा, आपसे भी मैं सहयोग चाहूँगा चैनल के माध्यम से आप लोगों से भी, कि गजरोला से सीधी संभल को लाइन हो जाए और संभल होती गुजरे तो निश्चित रूप से आने जाने में लोगों को सुविधा रहेगी। और वो अच्छा खासा, एक दूसरा हमारी प्राथमिकता और है कि वहाँ रिजर्वेशन काउंटर भी हम चाहेंगे वहाँ खुले, तो लोग आ जा सकते हैं, उसके कारण जुड़ाव बनेगा संभल का। अभी जो है बिल्कुल कट ऑफ है, बिल्कुल कोई रेलवे लाइन नहीं है वहाँ को। तो इसलिए संभल बहुत अच्छा क्षेत्र है, बढ़िया क्षेत्र है, उसको विकसित करना बहुत जरूरी है। हमारी तमन्ना है कि हम इसी दृष्टि से उसको एक दर्शनीय स्थल भी बनाने की सोच रहे हैं। आप सबकी कृपा होगी और देश के लोगों की शुभकामना होगी, और जो हमारे नेतृत्व है उनका भरपूर हमें सहयोग मिलेगा। जनता की भी बड़ी आशाएं हैं, क्योंकि संभल लोकसभा को पहली बार आशा की किरण मिली है। अब तक भी वो मान के चलते हम कहीं भी कुछ भी जाएं कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन इस बार आशा है। शायद हो सकता है इतनी बधाई और इतनी फोन और सांसदों के पास नहीं आए होंगे, जो जिस दिन मैं जीता उसके बाद से लगातार एक फोन पे बात करता था, 4 बेटिंग में, 5वें 6ठा बेटिंग में लगातार। इसी प्रकार से जब मेरा टिकट हुआ तब भी ये स्थिति रही, तो इतना उत्साह। और जब चुनाव लड़ने गांव-गांव जाता था तो 2 घंटे 3 घंटे भी किसी गांव में लेट हूं तो उसके बावजूद भी हजार 500 600 की संख्या में लोग मेरा इंतजार करते थे, और इंतजार ही नहीं करते थे, वो आ गए। और उसके बाद वो जलपान खाना, ये समझ लो 30 किलोमीटर दूर गांव है, कच्चा है, और वो गांव में ले जाके फल भी रख रहा है, दूध भी रख रहा है, कोल्ड ड्रिंक भी रख रहा है, चाय का इंतजाम भी कर रहा है, टेंट का भी कर रहा है, कुर्सियों का भी कर रहा है। तो उसकी लगन देखिए कि वो 30 किलोमीटर दूर गांव, सुबह से वो तैयारी में लगा होगा, मतलब इतनी तैयारी से इस प्रकार से स्वागत करते थे वो लोग। तो इसलिए मैं उनका विश्वास नहीं तोड़ूंगा, बिल्कुल अथाह प्रेम किया वहां की जनता ने। हम चाहेंगे एक बढ़िया क्षेत्र को निकल के आए और सब लोगों का सहयोग मिले। मैं सब लोगों से निवेदन भी करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि संभल को एक विशेष स्थान दिया जाए, जिससे कि हम संभल की जो जनता की आशाएं हैं और लोकसभा से भी ज़्यादा हैं, क्योंकि पहली बार निकली है। आस पड़ोस की जितनी भी लोकसभाएं हैं हमारे क्षेत्र में, वो 2 बार 4 बार कहीं ना कहीं कई बार निकली हैं, लेकिन संभल आज तक नहीं।
सत्यपाल जी, आपने हमसे बातचीत किया और इतनी जो बातें आपने हमारे सामने रखी और जिस पूरी ध्येय के साथ आप ये कह रहे हैं कि आप ये सब काम करेंगे, उसके लिए हमारी आपके साथ शुभकामनाएं हैं और आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो इधर सत्यपाल सिंह जी जो उत्तर प्रदेश के संबल क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीत करके आए हैं। काफी अगर हम बात करें, प्राथमिकताएं इनकी हैं, चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन एक बात जरूर है कि जिस प्रकार से आज मैंने एक साक्षात्कार किया है एक ऐसे सांसद का जो पहली बार चुनाव जीत करके आ रहा हो, जो कॉन्फिडेंस हम उनका देखते हैं, मुझे लगता है कि अगर इस कॉन्फिडेंस के साथ इन्होंने इस पर पूरी तरीके से ये खरे उतरते हैं और अब जो प्राथमिकताएं इनकी हैं और जिन चुनौतियों पर इन्होंने बोला है कि ये काम करेंगे, उसको अगर आधार बना करके ये उसका क्रियान्वयन करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये पहली बार के सांसद नहीं, शायद अनेकों बार सांसद बन सकते हैं। देश की जनता ने जो मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को दिया है, वो बहुत तेजी से और बहुत गर्मजोशी से उसका इंतजार कर रहे हैं, बट आने वाले समय में देखना है कि वो उसका क्रियान्वयन कैसे करते हैं। अगले सप्ताह और ऐसे खास मेहमान के सामने हम आपके सामने शामिल होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा भरोसा है केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। केश किंग रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल्स। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक तेल वे कैप्सूल इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। 1 मिनट 5 खबरों के प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो, इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राजस्थान के कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा पार्टी से सस्पेंड। भंवरलाल ने राहुल गांधी को जोकरों की कंपनी का एमडी कहा था। भंवरलाल ने कहा, कई कांग्रेसी नेता मेरे पक्ष में। पीएम बनने के बाद पहली बार बीजेपी ऑफिस पहुंचे नरेंद्र मोदी। बीजेपी ऑफिस के कर्मचारियों को बोनस का ऐलान कर चुके हैं नरेंद्र मोदी। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार पहुंची बदायूं। पीड़ित परिवार से की मुलाकात। यूपी सरकार पर साधा निशाना। कहा, यूपी में बहू बेटियां नहीं सुरक्षित। अखिलेश ने कहा, होगा न्याय। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव का विवादित बयान। कहा, गरीब परिवार के बच्चे रोजी रोटी के लिए करते हैं काम। बदायूं में मायावती के लिए नाबालिग बच्चों से बनवाया गया था हेलीपैड। और दिल्ली के सदर बाजार में निर्माणाधीन इमारत गिरी, 2 की मौत, 11 घायल। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक तेल वे कैप्सूल इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जब देश में हो बदलाव की बयार, जब कटघरे में हो सरकार, जब लोकतंत्र पर हो संकट और जनता मांगे अधिकार, तो करनी होगी देश की बात। देखिए रविवार शाम 7 बजे और रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। देखिए खास बात ब्रजमोहन सिंह के साथ हर रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। नरेंद्र मोदी ने फटकार लगाई तो बीजेपी एमपी प्रियंका सिंह ने पिता को पर्सनल स्टाफ से हटाया। पीएम ने पहले ही हिदायत दी थी, रिश्तेदारों को पर्सनल स्टाफ में रखने की दी थी चेतावनी। राजस्थान कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा पार्टी से सस्पेंड। भंवरलाल ने राहुल गांधी को जोकरों की कंपनी का एमडी कहा था। भंवरलाल ने कहा था, कई कांग्रेसी नेता मेरे पक्ष में।
पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार पहुंची बदायूं, पीड़ित परिवार से की मुलाकात। यूपी सरकार पर साधा निशाना, कहा यूपी में बहू बेटियां नहीं सुरक्षित। अखिलेश ने कहा होगा न्याय। दिल्ली के सदर बाजार में अधबनी इमारत गिरी, 3 की मौत, 11 घायल। बिल्डिंग के मालिक का अभी तक पता नहीं।